हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे लाइक अल्कोहल और एसिटिक एसिड। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, जिसको इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास फर्स्ट जो कंपाउंड ले रहे हैं हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, या आप कंबाइन करके लिखें तो इसे हम कहते हैं C2H5OH। IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC में इसका नेम होता है इथेन ऑल। 2 कार्बन से, दैट मीन्स इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका, और कमर्शियली सिंपली इसको अल्कोहल भी बोला जाता है। नहीं, यदि हम सिंपली अल्कोहल बोलते हैं तो वो इथाइल अल्कोहल की ही बात हो रही है। इथाइल अल्कोहल कलरलेस प्लीजेंट स्मेल वाला लिक्विड होता है। इसे बर्न किया जाए और इसका जो टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट होता है, जैसे कुछ चीज जल रही है इस तरह से बर्निंग टेस्ट होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इथाइल अल्कोहल वाटर में इजीली सॉल्युबल है, और किसी भी प्रपोर्शन में कितना भी वाटर लिया जाए, कितना भी अल्कोहल लिया जाए, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो इथाइल अल्कोहल है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी नॉन पोलर है, जबकि वाटर पोलर होता है। और एक बात कही जाती है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में, दैट मीन्स लाइक डिसॉल्व इन लाइक। उसके बाद भी अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंसी के कारण अल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। अब बात आती है कि अल्कोहल को बनाया कैसे जाए। अल्कोहल को बनाने की वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। यहाँ पर एक कमर्शियली प्रोसेस हम देख रहे हैं कि कमर्शियली अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो कमर्शियली अल्कोहल बनाया जाता है शुगर के फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ये जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत ही चीप सा मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा आपको शुगर का फर्मेंटेशन करना है, लेकिन हम एक्चुअली शुगर नहीं लेते हैं। शुगर कहाँ से फॉर्म होती है? जनरली शुगर कैन से निकाली जाती है। शुगर कैन से जब शुगर के क्रिस्टल्स निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद डेंस ब्राउन कलर का एक लिक्विड बचता है। उस डेंस ब्राउन लिक्विड को बोला जाता है मोलासिस। मोलासिस, इस मोलासिस में अभी भी अप्रॉक्स 30% शुगर प्रेजेंट है, जिसे यहाँ से अभी क्रिस्टलाइज अब नहीं किया जा सकता। जितना मैक्सिमम किया जा सकता था वो हो चुका है। अब ये शुगर इंडस्ट्री के लिए काम का नहीं है, लेकिन इससे अल्कोहल फॉर्म की जा सकती है। इसमें जो शुगर प्रेजेंट है उसका यदि फर्मेंटेशन किया जाए तो उससे हमें अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। तो उसका फर्मेंटेशन कैसे किया जाता है? उसके लिए हम कुछ एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं। एंजाइम हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो सब्सटेंस को फर्मेंट करते हैं, दैट मीन्स ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारे पास हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो मिलता है। तो जो मोलासिस में शुगर है, या हम सिंपली शुगर की बात करें तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, जिसको सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है, सिंपली मैं इसको शुगर लिख सकती हूँ। ये शुगर कौन सी है? जो इस मोलासिस में प्रेजेंट है। जो क्रिस्टलाइन शुगर आप निकाल चुके हैं वो तो सेपरेट हो चुकी है। ये जो मोलासिस में है ये शुगर है, इसमें हम इसका फर्मेंटेशन करेंगे और यह एंजाइम यूज किया जाएगा, और उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। इस इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंसी के कारण ये जो आपके पास शुगर है ये ब्रेक डाउन होगी, दैट मीन्स स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। और जब ये ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास मिलेगा C6H12O6
एंड C6H12O6। ये एक आपका होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम होते हैं, लेकिन जब कभी हम इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें तो एक में एल्डिहाइड ग्रुप आता है, एक में कीटोनिक ग्रुप आता है। ये जो आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बने, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फिर से ब्रेक डाउन होंगे। अब जो ब्रेक डाउन होंगे तो फिर एक अदर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो आपका एंजाइम वर्क करेगा वो होगा जाइमेज। तो यहाँ ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी ले सकते हैं। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फिर अदर एंजाइम जिसे बोला जाता है जाइमेज, इसकी हेल्प से ये ब्रेक डाउन होंगे और अब आपके पास मिलेगा इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर सकते हैं इसको। हमारे पास 12 हाइड्रोजन है और यहाँ कितनी 6 हो गई, तो यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। तो ये आपके पास मिल गया है इथाइल अल्कोहल। तो इस प्रोसेस का यूज कमर्शियली किया जाता है अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ हमने ये अल्कोहल फॉर्म किया। आइए अब हम अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल की टेस्ट, कि आपको जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो अल्कोहल है या कुछ और है, तो वो भी हम आज इस क्लास में टेस्ट करेंगे। तो हम पहले बात कर देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं कंबशन। कंबशन दैट मीन्स बर्निंग इन प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है या किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है, साथ में काफ़ी सारी हीट भी उससे फॉर्म होती है। तो यहाँ हम इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, C2H5OH, इसको बर्न किया जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से ली गई है? एयर से। टोटल कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, टोटल हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में, और साथ में आपके पास हीट एंड एनर्जी फॉर्म होगी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। कितने आपके पास 6 हाइड्रोजन थे, 3 वाटर बना दिए, 2 2 4 एंड 3 7। तो आप इसको डबल कर दें, यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी करने की जरूरत नहीं, यहाँ आपका 7 में से एक यहाँ है 6, तो ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होती है। अल्कोहल का कंप्लीट कंबशन होता है और ये और ये क्लीन फ्यूम्स या क्लीन फ्लेम फॉर्म करता है। ये बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, इसलिए इसका यूज एज ए फ्यूल भी किया जाता है। साथ में इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके भी काफ़ी सारी कंट्रीज एज ए फ्यूल इसको कार और ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स वगैरह में यूज करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, बट इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन यूज की जाएगी वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू हमारे पास मिलेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उनको बोलते हैं जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ हम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यदि हम एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए हम नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं। ये जो O2 है ये एयर की ऑक्सीजन है और यहाँ हम सिंगली O लिखेंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि उसी टाइम जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं उनके थ्रू ये फॉर्म हुई है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या ले सकते हैं? एल्केलाइन केमेनोफोर या एसिडिफाइड
K2Cr2O7। इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास ये ऑक्सीजन आई है, और जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमारे पास फॉर्म करेगा CH3COOH और वाटर, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है इन प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितनी आएगी, 2। इन रिएक्शन से आपको समझ में आएगा कि कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस होता है। कंबशन में भी आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन से होता है, लेकिन जो कंबशन में होता है उसमें एयर की ऑक्सीजन है और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, जिसमें अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू प्रोवाइड हुई है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर? जब हम कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। ये डिफरेंस ये पूछा भी जाता है कि दोनों में आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, फिर डिफरेंस क्या है? तो इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा और यहाँ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। थर्ड रिएक्शन करते हैं हम, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। जब आपका अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? ये जो कि लूजली बॉन्डेड है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वहां से हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। गैस निकलेगी, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन होंगे, तो हमें यहाँ बैलेंस करने के लिए उसे 2 लगाना होगा और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बाकायदा हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकलती हुई दिखाई देती है और एक सरसराहट सी हल्की सी आवाज आती है। अब यह हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यदि हम एक बर्निंग स्प्लिंटर इस इवॉल्व गैस के पास में लाते हैं तो एक पॉप साउंड के साथ गैस बर्न होने लगती है, जो कि हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी मीन्स बाहर जाना, हाइड्रेशन दैट मीन्स रिलेटेड टू वाटर। यदि वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है ना, हम किसकी बात करें? आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल का यदि डिहाइड्रेशन किया जाए, डिहाइड्रेशन किया जाएगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस पर। डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा? ये OH बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो आपका वाटर बाहर गया। अब आपके पास कितना बचा? C2H4। C2H4 दैट मीन्स ये क्या है आपके पास? इथीन। तो अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किया जाता है तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, यानी इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर हमें इथीन फॉर्म होगी। और जो ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। दैट मीन जो वाटर फॉर्म हो रहा है ये इस वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी फिफ्थ वाली, इस्ट्रिफिकेशन। इस्ट्रिफिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस्ट्रिफिकेशन दैट मीन्स नेम से पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर कैसे फॉर्म होगा? जब हम इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके हीट करेंगे तो हमारे पास ईस्टर फॉर्म होगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH और इथाइल अल्कोहल क्या है? C2H5OH। इसे हम इन प्रेजेंसी ऑफ
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से आपका एक H ये और एक OH ये वाटर फॉर्म करके बाहर निकल जाएगा और रिमेनिंग आपका ऐड हो जाएगा तो CH3COO C2H5 प्लस H2O बाहर निकल। ये जो कंपाउंड है RCOOR इसको ईस्टर बोला जाता है और इसका नाम है इथाइल इथेन ओइट और इथाइल एसीटेट। ये ईस्टर है, इसकी स्वीटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। बहुत सारे फ्रूट्स में डिफरेंट टाइप के ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस रिएक्शन में ईस्टर फॉर्म होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। एक सोडियम मेटल टेस्ट और ईस्टरिफिकेशन टेस्ट हम अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। यदि आपको कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है और आपको पता करना है कि दिस इज द इथाइल अल्कोहल और नॉट, तो उस केस में आप सोडियम मेटल टेस्ट एंड ईस्टरिफिकेशन टेस्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव आती है तो अल्कोहल है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अल्कोहल से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं क्योंकि अल्कोहल का बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत यूज किया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं हम। अल्कोहल में यदि हम 5% वाटर मिक्स कर दें, यानी 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर, 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर, इस मिक्सचर को बोला जाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। दूसरा आपके पास आता है 100% अल्कोहल। 100% अल्कोहल हो तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज है, पेंट है, वार्निश है, फाइबर है, फैब्रिक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल पर्पज से अल्कोहल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस कारण गवर्नमेंट ने अल्कोहल की इंडस्ट्रीज को सप्लाई पर किसी तरह का कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया हुआ है या बहुत कम लगाया हुआ है, तो इंडस्ट्रीज में ये काफ़ी चीपली मिल जाता है। तो वहां पर वर्कर्स इसका मिसयूज करते हैं, दैट मीन्स ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं इसको। अब जब अल्कोहल को आप यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किया जाता है, तो अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। आप यदि ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रिंक कर लिया जाए तो ये आपके हार्ट, लीवर, किडनी इन पर इफेक्ट डालता है, डैमेज हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आपकी बॉडी किसी काम की नहीं रहती। और जब यदि आप लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल का यूज करते हैं तो आप इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। आप यदि एडिक्ट हो गए तो आपको रोज इसकी जरूरत है। धीरे धीरे आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक होती जाती है। आप पे कोई यदि इसकी आदत लग चुकी है तो आप बाहर से कहीं से लोन लेंगे, दैट मीन्स आपकी घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। आपके घर वाले यदि आपको पीने से मना करेंगे तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, दैट मीन्स आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी धीरे धीरे बेकार होता जाएगा। यदि आप अल्कोहलिक होकर ड्राइव करते हो, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम तो काम कर नहीं रहा है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं इस केस में। तो इस तरह से अल्कोहल को ड्रिंक करना कोई अच्छी बात नहीं है, दैट मीन्स ये आपके लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होता है। ये अलग बात है कि कुछ क्वांटिटीज में ये मेडिसिन की फॉर्म में यूज किया जाता है, मेडिसिन के साथ में ऐड किया जाता है जिससे ये थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी को रिलैक्स दे। लेकिन इसका एडिक्ट होना और रोज रोज अल्कोहल को यूज करना ये आपके लिए कहीं से कहीं तक भी मेंटली, फिजिकली या सोशली किसी भी तरह से गुड नहीं होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि कमर्शियली ये काम में भी आता रहे और लोग इसका मिसयूज भी ना करें।
तो इसके लिए बनाया जाता है फिर डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? यदि हम अल्कोहल में, जो इथाइल अल्कोहल है, उसमें मिथाइल अल्कोहल या पायरिडीन या कॉपर सल्फेट ये पॉइजन्स होते हैं, यदि इनको स्मॉल क्वांटिटी में मिला दिया जाए तो ये ड्रिंकिंग पर्पज से अल्कोहल अनफिट हो जाता है, लेकिन कमर्शियल पर्पज से ये फिट रहता है। तो ड्रिंकिंग पर्पज से अल्कोहल को अनफिट बनाने के लिए उसको डीनेचर्ड बनाया जाता है बाय यूजिंग मिथाइल अल्कोहल, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से डीनेचर्ड अल्कोहल बन जाता है। ये सारी बातें हमने अल्कोहल से रिलेटेड की। आइए कुछ बात करते हैं, अब हम एक नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड भी अपनी फैमिली का सेकंड मेंबर है। देखते हैं कैसे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH। दैट मीन्स इसमें भी 2 कार्बन है, COOH और एक कार्बन और है, दैट मीन्स ये सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर क्या होता है? HCOOH। तो दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक फैमिली। इसको नॉर्मली हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। IUPAC में बोले तो इसको बोला जाता है इथेनॉइक एसिड। इसमें इसका सॉर टेस्ट होता है और इसमें स्मेल आती है लाइक विनेगर, क्योंकि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ विनेगर इन वाटर। दैट मीन्स यदि आपने 100 ml पूरा वाटर ले, 100 ml का आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो आप 5 to 8 ml एसिटिक एसिड लेंगे और रिमेनिंग वाटर ऐड करेंगे, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो विनेगर का होगा। और विनेगर को हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और जो चाइनीज डिशेज वगैरह होती है उसमें भी विनेगर यूज किया जाता है। तो विनेगर आपका एसिटिक एसिड ही होता है जिसमें काफी सारा वाटर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड द विनेगर। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्स 118 डिग्री सेल्सियस एंड अप्रोक्स 16.5 डिग्री सेल्सियस पर प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज हो जाता है। जब एसिटिक एसिड फ्रीज होता है तो इसके क्रिस्टल आइस की तरह ट्रांसपेरेंट और आइस की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए जो फ्रीजिंग एसिटिक एसिड है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फ्रीज हो जाता है और ये लुक लाइक आइस और ग्लेशियल की तरह नजर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एसिटिक एसिड में अल्कोहल की तरह बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड और द इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं। पहला रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है यदि हम एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। जब भी एसिटिक एसिड को किसी भी कार्बोनेट वाले सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये ब्रिक्स इफर्विसेंस के साथ सडनली गैस बाहर निकलती है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि एसिटिक एसिड किसी कार्बोनेट सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है। ये कैसे निकलेगा? CH3COO Na और यहाँ जो H बचेगा वो एक H वाटर बना लेगा और यहाँ से निकल जाएगा ये CO2। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दें, आपकी रिएक्शन बैलेंस है। दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ये ब्रिक्स इफर्विसेंस के साथ सडनली फॉर्म होगा। तो 2 बातें पता चलेगी, एक तो आपका एसिटिक एसिड किसी कार्बोनेटिंग सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है और दूसरा ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है।
ठीक है ना, ब्रिक्स इफर्विसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। और एक और टेस्ट लगाना हो तो आप इस इवॉल्व होने वाली गैस को लाइम वाटर में पास कर दें। लाइम वाटर कलरलेस वाटर होता है। जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की। ये शो करता है कि जो इवॉल्व गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और वो जो मिल्की कलर हुआ वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने के कारण हुआ, क्योंकि लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड रिएक्शन यदि आप करें, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। मैं लिखती हूँ CH3COOH प्लस NaHCO। यहाँ भी आपके पास CO3 है, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स वही बनेंगे जो अभी रिएक्शन में बने थे, यानी CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? किसी भी कार्बोनेट वाली सब्सटेंस से एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, रिएक्शन विथ बेस लाइक NaOH। जब एसिटिक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ ये सॉल्ट फॉर्म करता है CH3COONA एंड H2, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं एस्टरिफिकेशन। जो आपने अल्कोहल में की थी वही हम यहाँ भी कर सकते हैं, एसिटिक एसिड में भी, क्योंकि अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड कंबाइन होकर एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन देते हैं। तो आप अल्कोहल में भी इसे कर सकते हैं और यहाँ भी इसे कर सकते हैं। तो हमारी रिएक्शन कौन सी आ रही है? एस्टरिफिकेशन। एसिटिक एसिड react with ethyl alcohol in presence of concentrate H2SO4 और हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? CH3CH2 CH3COO C2H5। इसका नाम क्या बताया था अभी? इथाइल इथेन ओएट। इसी की थोड़ी सी रिवर्स रिएक्शन टाइप की होगी, उसे हम बोलेंगे सेपोनिफिकेशन। लास्ट रिएक्शन है इसकी सेपोनिफिकेशन। या सेपोनिफिकेशन को हम बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स उसको आप वाटर या किसी बेस से रिएक्शन करो, ब्रेक डाउन ऑफ ईस्टर, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस। यहां पर यदि हम ईस्टर को KOH या NaOH किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास वापस पेरेंट अल्कोहल मिल जाता है। जो स्टार्टिंग में अल्कोहल होगा पेरेंट अल्कोहल मिलता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास मिलता है। तो आपके पास पेरेंट अल्कोहल मिल जाएगा, यानी C2H5OH, और ये Na इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या मिला? CH3COONA प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि जो ये सोडियम एसीटेट है यहाँ पर यदि CH3 की प्लेस पर आपके पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो, यानी कार्बन आपके पास 17 या 15 इस तरह से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो, तो इस सब्सटेंस को उस केस में सोप बोला जाता है। यानी ये जो प्रोसेस है आपकी सोप मेकिंग में यूज होती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है सेपोनिफिकेशन। क्लियर? अब हम कुछ टेस्ट देखते हैं, जिस तरह से आपने अल्कोहल में देखे थे उसी तरह से हम एसिटिक एसिड में भी टेस्ट देखते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिटिक एसिड है या मतलब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है या कुछ और। तो यहाँ हम 3 टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना? 3 टेस्ट लगाएंगे। जो आपकी पहली टेस्ट होगी वो होगी आपकी लिटमस टेस्ट। हमें मालूम है 2 कलर में लिटमस पेपर आते हैं, रेड एंड ब्लू। यहाँ इसमें यदि हम रेड लिटमस
डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। ब्लू लिटमस रेड में टर्न होगा, ये शो करता है कि जो आपका सब्सटेंस है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट मीन्स ये एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, आप मेटल कार्बोनेट टेस्ट लगा दें, जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिक्स इफर्विसेंस के साथ वहां पर फॉर्म हो रही है। तीसरी टेस्ट आप लगा सकते हैं एस्टरिफिकेशन, यानी अल्कोहल के साथ कॉन्सेंट्रेट एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में आप इसे हीट करिए, फ्रूटी स्मेल आएगी जो कि ईस्टर बनने के कारण आती है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो इस तरह से आज हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।